पटना के अटल पथ पर गाड़ियों की जांच कर रही पुलिस की टीम को तेज रफ्तार कार ने कुचला। महिला कांस्टेबल कोमल कुमारी की मौत, एक दरोगा गंभीर हालत में भर्ती। देर रात हादसे में ड्राइवर फरार, कार में बैठे 2 लोग हिरासत में। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने जांच शुरू की। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद की पहली एक साथ तस्वीर आई सामने। मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं चारों। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 8 दिन की पुलिस रिमांड में सोनम। शिलांग कोर्ट ने राज, विशाल, आकाश और आनंद को भी पुलिस रिमांड में भेजा। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने गुनाह अपना कबूला। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी से पूछताछ में कहा पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में वो शामिल है। मेघालय पुलिस को सोनम के मोबाइल की तलाश है। वारदात के वक्त सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे, लेकिन एक भी नहीं मिला। राजा हत्याकांड केस में एक और खुलासा, राजा ने की थी शिलांग ट्रिप की पेमेंट। मेघालय में ठहरने और रुकने का प्लान सोनम ने बनाया। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बयान। बोले बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें संस्कार भी दें। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामने आया राजा रघुवंशी मर्डर जैसा केस। संगीता नाम की महिला प्रेमी के साथ मिलकर पति कन्नन की हत्या के आरोप में पकड़ी गई। नजरगढ़वा गांव का कन्नन 2 जून से लापता था। पत्नी संगीता ने 5 जून को गुमशुदगी की शिकायत लिखवाई। कन्नन के भाई बाबूलाल ने संगीता की भूमिका पर शक जाहिर किया था। पुलिस की पूछताछ में संगीता ने बताया प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर कन्नन को जहर दे दिया। शव को सेमरहाना गांव के पास राप्ती नदी में फेंक दिया गया। महाराष्ट्र के सांगली में वट पूर्णिमा के दिन पत्नी ने की पति की हत्या। शादी के 3 हफ्ते बाद ही पत्नी ने पति की जान ले ली। पत्नी राधिका ने पति अनिल लोखंडे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर डाली। 23 मई को सतारा की राधिका की सांगली के अनिल लोखंडे से शादी हुई। पति की हत्या के आरोप में राधिका को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। दक्षिण 24 परगना में बवाल पर सियासत गरमाई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। साउथ 24 परगना में हुई हिंसा को लेकर सड़क पर उतरे नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी डीजीपी से मिलने के लिए पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। शुभेंदु अधिकारी ने शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ को बताया शर्मनाक। कहा इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। डीजीपी से कार्रवाई की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। उपद्रवियों को सरकार संरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होनी चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हिंसा की घटना की निंदा की। कहा कुछ लोग जानबूझकर ऐसी घटनाएं करवा रहे हैं। कम्युनल टेंशन फैलाते हैं ताकि इसका सियासी फायदा लिया जा सके। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के सभी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता भी बैठक में शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको चुना है। पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। पीएम ने के साथ बैठक में यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण अहम मुद्दे रहे। पीएम ने दिल्ली में विकास के काम में तेजी लाने पर जोर दिया। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस। जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने प्रियंका के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। चुनाव में संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया। तेलंगाना कैबिनेट में शामिल 3 नए मंत्रियों को मिला पोर्टफोलियो। विवेक वेंकट स्वामी को श्रम, अदलूरी लक्ष्मण कुमार को कल्याण और वक्ती श्रीहरि को पशुपालन की जिम्मेदारी दी गई। अगरतला से अमरनाथ जाने के लिए बीएसएफ के जवानों को मिली नई ट्रेन। 6 जून को खस्ताहाल ट्रेन का वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने दूसरी ट्रेन मुहैया करवाई। बीएसएफ के जवानों को मिली जर्जर ट्रेन के मामले में कार्रवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बेल्जियम से विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर मैसेज, भारत पाकिस्तान से नहीं आतंकवाद से लड़ रहा है। यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ाने पर भारत का जोर। जयशंकर ने ईयू नेताओं के साथ मुक्त कारोबार समझौते पर बात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन में बिजनेस डेलीगेट से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जिनेवा के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी से मिले और द्विपक्षीय बातचीत हुई। किसानों और उनसे जुड़ी योजनाएं दिल्ली में बैठकर नहीं बनेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव और का रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक तापमान 45 डिग्री रहेगा। 13 जून को हल्की बारिश के आसार हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान में तापमान 47 डिग्री तक चला जाएगा। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े। गणेश नगर में घरों के अंदर घुस गया पानी। उनकल क्रॉस रोड, भवानी नगर समेत कई इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के धारवाड़ में आज भारी बारिश की आशंका है। नगर निगम ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। कर्नाटक के तटीय जिलों में भारी बारिश के अलर्ट। उडुपी और धारवाड़ में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी। जिला प्रशासन ने आम लोगों को आगाह करते हुए एडवाइजरी जारी की। हैदराबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा। लोगों को आने जाने में हो रही मुश्किल। अगरतला में मानसून से पहले बाढ़ से निपटने की तैयारी। बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गार्डन का गेट गिरा। मलबे में 3 लोगों की मौत। तेज हवाओं की वजह से हुआ हादसा। कर्नाटक के हुबली में किसानों ने कारा हुन्नी में उत्सव मनाया। गर्मी के आखिर में और मानसून की शुरुआत में ये उत्सव मनाया जाता है।
मथुरा में 2 बैंक लुटेरे गिरफ्तार। पंजाब के कपूरथला में HDFC बैंक से 36 लाख रुपए की लूट की थी। SP क्राइम अवनीश कुमार ने जानकारी दी। जबलपुर में महिला जिम मैनेजर ने जिम ट्रेनर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। ASP सूर्यकांत ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। चंडीगढ़ में ड्रग फ्री इंडिया वॉकथॉन, पुलिस और NCB ने किया आयोजन। बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन है। पहले दिन रबाडा और यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया को 212 रनों पर समेटा। दक्षिण अफ्रीका की खराब शुरुआत, 43 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए।